आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिल सके। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ जिस आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज का सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। टॉपिक है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। चलिए दोस्तों, अब चैनल ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो शुरू करते हैं। जैव विविधता किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती है एवं वे समुदाय एक परितंत्र में पाए जाते हैं। इसी के आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष 1972 में हिटेकर ने किया था। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाती है। बीटा सूचकांक की स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, जबकि गामा सूचकांक किसी भूदृश्य यानी लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। इसका डायग्राम आप देख लीजिए, परितंत्र के बीच डायग्राम देख लीजिए आप। किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणी, पौधे एवं जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड एवं दासमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम W.G. रोसेन ने प्रयोग किया था। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता विभिन्न स्तरों यथा आनुवंशिक, जाति, समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। इसका डायग्राम आप देख लीजिए। सबसे पहले जीन्स की विविधता, फिर उसके आनुवंशिक विविधता। सबसे पहले आता है जैव विविधता का स्तर। इसको दो भागों में बांटा गया, एक जाति विविधता, एक सामुदायिक विविधता। जाति विविधता में विभिन्न जातियों के बीच विविधता, पर समुदाय और परतंत्र विविधता में एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधता। सबसे ऊपर आता है आनुवंशिक विविधता यानी जीन की विविधता। जैव विविधता के विषय में जागरूकता फैलाने हेतु जैव विविधता दिवस व जैव विविधता दशक मनाने जैसे आयोजन किए जाते हैं। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व के कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता अविस्मय प्रभावी हुआ था। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव संख्या 65/161 के माध्यम से 2011 से 2020 को जैव विविधता यानी यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी घोषित किया था। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इस केंद्र का उद्देश्य समुद्री तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना है। यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र PPP की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। गौरतलब है कि जामनगर भारत के एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन नेशनल पार्क, जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, के निकट स्थित है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 12 दिवसीय 14वां COP14 सम्मेलन नई दिल्ली में 13 सितंबर 2019 को संपन्न हुआ। सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब नोट्स पढ़ ले। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1,
जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए किसी पर्यावरण में विभाजित प्रजातियों की श्रेणी से, बी किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, सी एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, डी भौतिक घटकों किसी पर्यावरण प्रभाव। सही उत्तर है ऑप्शन ए किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती है एवं ये समुदाय एक परितंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणी में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष 1972 में हिटेकर ने किया था। प्रश्न नंबर 2, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अल्फा सूचकांक। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर समुदाय आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। यह अवधारणा आर एच हिटेकर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, जबकि गामा सूचकांक किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 3, जैव विविधता का अर्थ है। ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार के जंतु, ऑप्शन सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के ऑप्शन सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, ऑप्शन डी विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। प्रश्न नंबर 4, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी औद्योगिक उपयोग, ऑप्शन डी पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। सही उत्तर ऑप्शन डी पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता आनुवंशिक, जाति, समुदाय और परिजन के स्तर पर विभिन्न प्रकार कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? आनुवंशिक आत्मसंकरण, बी परभक्षियों के नियंत्रण, सी प्राकृतिक वास का निवास, डी कीट नियंत्रण। सही है ऑप्शन सी प्राकृतिक वास का निवास। प्रश्न नंबर 6, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन ए 2025 तक, ऑप्शन बी 2030 तक, सी 2035 तक, डी 2040 तक। सही उत्तर ऑप्शन बी 2030 तक। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 12 दिवसीय 14वां COP14 सम्मेलन नई दिल्ली में 13 सितंबर 2019 को संपन्न हुआ। सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस 2019 प्री में आया हुआ था। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए सी बेरे, बी डी कास्तिल, सी वाल्टर जी रोसेन, डी डी आर बाइटिस। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वाल्टर जी रोसेन। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथम था रेमेड एवं दासमैन ने 1968 में अपनी पुस्तक डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम डब्ल्यू.जी. रोसेन ने प्रयोग किया था। सही उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 8, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वाल्टर जी रोसेन। यह छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में आया था। प्रश्न नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक घोषित किया है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा दशक, बी जैव विविधता दशक, सी जलवायु परिवर्तन दशक, डी पर्यावरण दशक। सही उत्तर है ऑप्शन बी जैव विविधता दशक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव संख्या 65/161 के माध्यम से 2011 से 20 को जैव विविधता दिवस घोषित किया है। प्रश्न नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 20 को घोषित किया। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जैव विविधता दशक। यह भी छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में आया था। प्रश्न नंबर 11, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCBM किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए भावनगर, बी जामनगर, सी मुंबई, डी पौंडीचेरी। सही उत्तर ऑप्शन बी जामनगर। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इस केंद्र का उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना है। यह सार्वजनिक एवं निजी PPP की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। गौरतलब है कि
जामनगर भारत के एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मैरीन नेशनल पार्क जो कि कच्छ खाड़ी में स्थित के निकट स्थित है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो खत्म करते हैं। आज का टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर पहली बार है तो इन्हें सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आपको जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं।